Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Friends, today I'm going to teach you another interesting thing. Today I'm going to teach you another interesting and important thing of English grammar. आज मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर की एक और इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल, वो है ईडियम्स। जैसा कि दोस्तों आपने ईडियम का नाम या ईडियम्स का नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट ईडियम्स पढ़ाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ईडियम्स की डेफिनेशन क्या है और ईडियम्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है व्हाट इज एन ईडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज एन ईडियम। जब हम ईडियम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में यही होना चाहिए कि ईडियम है क्या। ठीक है, आपको ये मैं सजेशन दे रहा हूं कि आप जो भी चीज पढ़ने जाएं, चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, ग्रामर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, XYZ, जो आपका टॉपिक है उसके टाइटल को देखकर सबसे पहला सवाल आप यही उठाएं कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा बनता है कि व्हाट इज एन ईडियम। ईडियम है क्या। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज एन ईडियम। ये जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ईडियम पढ़ रहे होते हैं, ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको ग्रामर की डेफिनेशन का पता नहीं, ईडियम्स की डेफिनेशन का पता नहीं, बस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी मैंने डेफिनेशन लिखी है, एन ईडियम इज अ फ्रेज और एन एक्सप्रेशन। ईडियम क्या है? एक फ्रेज है या एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशन है। ईडियम इज ईडियम इज अ फ्रेज और एन एक्सप्रेशन। ये एक फ्रेज होता है या फिर एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जो हम जाहिर करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद नंबर 2 सवाल है व्हाई डू वी यूज ईडियम्स। अब ईडियम्स का इस्तेमाल क्यों करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करना चाहिए। आप स्टूडेंट से मैं गुजारिश करता हूं कि जो टॉपिक आप पढ़े आप उस पर सवाल उठाएं। जितने ज्यादा आप सवाल करेंगे उतने ज्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा सवाल है व्हाई डू वी यूज इडियम्स। हम इडियम्स क्यों इस्तेमाल करें, हमें कौन सा सर में दर्द है कि हम इडियम्स का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा है वी यूज इडियम्स टू मेक आवर लैंग्वेज कलरफुल एंड नेचुरल। हमारी जो बोली, हमारी जो स्पीच है, हमारा जो स्टेटमेंट है, उसको हम जो है कलरफुल, कलरफुल की मीनिंग ये नहीं है कि रंग बिरंगी, यहाँ पे कलरफुल की मीनिंग है खूबसूरत। ठीक है, खूबसूरत और नेचुरल बनाने के लिए हम इडियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम इडियम्स का इस्तेमाल क्यों करें भाई। ठीक है, तो उसका जवाब है वी यूज इडियम्स टू मेक आवर लैंग्वेज कलरफुल एंड नेचुरल। हम अपनी स्पीच को, हम अपनी बोली को, हम अपनी बात को, हम अपने स्टेटमेंट को जो है कलरफुल और नेचुरल बनाने के लिए इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, कई वर्ब्स हैं जिनकी मदद से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उसके बजाय हम इडियम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज को जो है, अपनी स्पीच को या अपने स्टेटमेंट को मोर जो है कलरफुल या मोर नेचुरल बनाने के लिए इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इडियम्स की मदद से अपनी स्पीच करेंगे या लैंग्वेज कंटिन्यू रखेंगे तो सामने वाला यही समझेगा कि ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दैट इज व्हाई ही इज यूजिंग idioms to make his language colorful and natural। ठीक है, तो ये दोनों सवाल क्लियर हो गए। पहला ये कि इडियम जो है वो क्या है और दूसरा ये कि हम इडियम्स क्यों पढ़ें या क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे पहला इडियम जो हमारा आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको 5 इडियम्स पढ़ाऊंगा सिर्फ, वरना वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आपको मेमोराइज करने में भी बहुत दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इडियम्स होते हैं, ठीक है, इनकी सीधी मीनिंग नहीं निकलती, इनकी सीधी मीनिंग नहीं निकलती, इनकी मीनिंग जो है वर्ड बाय वर्ड नहीं निकलती। इनकी मीनिंग जो आप मेमोराइज करेंगे, जो आप पढ़ेंगे बुक्स में से, ग्रामर बुक्स में से, ठीक है, वो आपको याद करके, मेमोराइज करके और फिर उसको जो है इंग्लिश के इडियम को अपने स्पीच में या अपनी जो राइटिंग है उसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
तो नंबर 1 हमारा है अबो बोर्ड। अब जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि इसकी लफ्जी मीनिंग जो है वो उस पे आप मत जाएं। अब अबो और बोर्ड दो वर्ड है यहाँ पे, अगर हम इसकी लफ्जी मीनिंग, इसकी जो वर्ड्स है इनकी मीनिंग बनाने लग जाएं तो इसकी मीनिंग हो जाए अबो, अबो मीन्स ऊपर, बोर्ड मीन्स बोर्ड। बोर्ड हमारा ये जो मैं यूज कर रहा हूं, तो आप कहेंगे ये ऊपर बोर्ड, ठीक है। नहीं, इडियम्स की इस्तिलाही मीनिंग होती है, छुपी हुई मीनिंग होती है, ठीक है। इनकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं होती, कुछ थोड़े केसेस में हो भी सकती है, लेकिन हूबहू ऐसी नहीं होगी, थोड़ी मिलती जुलती हो भी सकती है कुछ मामूली केसेस के अंदर, लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो है इनकी मीनिंग जो है इस्तिलाही होती है, छुपी हुई मीनिंग होती है। जैसे इस इडियम की मीनिंग है अबोव बोर्ड मींस एतमाद के काबिल, मुकम्मल एतमाद के काबिल। अबोव बोर्ड की मीनिंग है मुकम्मल एतमाद के काबिल। अब इस पे हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हमने क्या बनाया है, यू आर वन ऑफ माई अबोव बोर्ड फ्रेंड्स, यू आर वन ऑफ माई अबोव बोर्ड फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे अबोव बोर्ड हमारे इडियम इस्तेमाल किया है अपनी लैंग्वेज को जो है मोर कलरफुल एंड मोर जो है खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, मोर नेचुरल बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो अब हमारा सेंटेंस है यू आर वन ऑफ माई अबोव बोर्ड फ्रेंड्स, तुम मेरे मुकम्मल एतमाद के काबिल जो दोस्त हैं उनमें एक हो, ठीक है। नंबर 2 द लॉइंस शेयर। अब इसकी सीधी मीनिंग पे जाएं तो ये मीनिंग हो जाएगी लॉइंस मीन्स शेर का, शेयर मीन्स हिस्सा। अब इसकी मीनिंग जो है इस इडियम की मीनिंग से कुछ जो है मिलती जुलती आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बनाए तो होगा लॉइंस शेयर मीन्स शेर का हिस्सा, और मिलती जुलती ऐसे होगी कि शेर देखें एक ताकतवर जानवर है, ठीक है, तो उसका जो हिस्सा होता है वो अपना हिस्सा सीधी सी बात है ज्यादा ही मांगेगा ना, या शेर कहेगा कि मुझे एक बोटी दे दो, नहीं, वो बड़ा हिस्सा मांगेगा। तो यहाँ पे इस इडियम की भी मीनिंग है कि सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। द लॉइंस शेयर मीन्स सबसे बड़ा हिस्सा। सेंटेंस हमारा है आई विल गिव यू द लॉइंस शेयर ऑफ माई प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हें दूंगा, ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हें दूंगा। ये हम बात अपने सबसे प्रिय जो बच्चा होता है, लड़का या लड़की, उससे कह सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। आते हैं नंबर 3 पे, एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स, अब इसकी सीधी मीनिंग होगी कि 11वें घंटे में, ठीक है। अब इसकी जो इस्तिलाही मीनिंग है, जो इडियम की रियल मीनिंग है, वो है कि आखिरी लम्हात में, ठीक है, आखिरी लम्हे पे, आखिरी लम्हात में, आखिरी लम्हे पे। इस पे सेंटेंस हमने बनाया है एट द 11th आवर्स आई जस्ट गॉट इनटू द ट्रेन, मैं बस आखिरी लम्हे पे ट्रेन के अंदर चढ़ गया, ट्रेन का टाइम हो गया था निकलने का, मैं स्टेशन लेट पहुंच रहा था, और फिर क्या हुआ कि एट द 11th आवर्स आई जस्ट गॉट इनटू द ट्रेन, बिल्कुल आखिरी क्षण पे, आखिरी लम्हे पे, ठीक है, मैं जो है ट्रेन के अंदर चढ़ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 हमारा है इडियम अफेयर विद अ फ्रेंड। इसकी मीनिंग है मतलबी दोस्त। अफेयर विद अ फ्रेंड की मीनिंग है मतलबी दोस्त। अब इस पे हमने सेंटेंस बनाया मोटू इज यूर फेयर विद अ फ्रेंड, मोटू तुम्हारा मतलबी दोस्त है। ये एक मोटू फर्जी नाम मैंने दिया है, ठीक है, जो सीरियल है मोटू पतलू वाली, उनसे लिया गया है। तो मोटू इज यूर फेयर विद अ फ्रेंड, इसकी मीनिंग होगी कि मोटू तुम्हारा मतलबी दोस्त है, उसका मतलब जैसे ही तुमसे निकलता है वो रफू चक्कर हो जाता है, ठीक है। नंबर 5 और लास्ट हमारा है इडियम अफार किराए। अफार किराए मीन्स दूर की बात, नामुमकिन, ठीक है, अफार किराए मीन्स दूर की बात, नामुमकिन। अब इस पे हमने सेंटेंस बनाया है इट वॉज फार किराए फॉर पतलू टू गेट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, इट वॉज फार किराए फॉर पतलू टू गेट फर्स्ट पोजीशन, पतलू के लिए पहली पोजीशन हासिल करना नामुमकिन था,
पतलू के लिए पहली पोजीशन हासिल करना दूर की बात थी, नामुमकिन बात थी। तो अब देखें दोस्तों, जो ये 5 इडियम्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये पांचों इडियम्स इस्तेमाल करके हमने अपने सेंटेंसेस को जो है मोर कलरफुल किया है, इनको मोर नेचुरल किया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इडियम्स क्या हैं, और मैंने आपको ये भी जहन क्लियर आपका करवा दिया है कि हम इडियम्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके जहन में जो भी आज तक सवालात थे रिगार्डिंग इडियम्स, वो उनके जवाबात आपको मिल चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके जो ग्रामर है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। फ्रेंड्स, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे वेरी सून। टिल दैट, टाटा, बाय बाय।